आज हम बनाएंगे अरेबिक स्टाइल लच्छेदार कीमा कचौरी, जिसे आप चिकन और बीफ दोनों के साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में 1 और 3/4 कप यानी कि 250 ग्राम मैदा लेंगे और इसमें अब आधी टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन और इसमें 5 टेबलस्पून आपने पिघला हुआ घी डालना है। इस रेसिपी में आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। घी का इस्तेमाल करने से ही ये खस्ता और क्रंची बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर घी और मैदे को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी और मैदे को आपने इतना मिक्स करना है कि जब आप मैदा हाथ में दबाएं तो वो एक शेप होल्ड कर ले और उंगली लगाने से ये फौरन से टूट जाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप लोग समोसे के लिए मैदा तैयार करते हैं। अब इसमें हमने आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। पानी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। अब हमने इस मैदे को गूंद लेना है। इस डो को आपने नॉर्मल आटे से ज़रा सख्त रखना है। जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है उसी तरह से हमने इसको बेल लेना है। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से मल लेंगे और 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो जब तक हमने मैदे को रेस्ट दिया है, हम यहाँ पर चिकन की फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसे अब हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन और अदरक को इसका कच्चापन खत्म होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पाव चिकन का कीमा। तो मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बीफ का भी कर सकते हैं। अब हम इसे कलर चेंज हो जाने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर कीमे का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक का, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय का चम्मच जीरा पाउडर और सबसे लास्ट में आधी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। आधी छोटी चम्मच मैंने हरी मिर्चों को ग्राइंड करके उसमें शामिल कर दिया था। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सब मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कीमे का पानी खुश किया था और उसके बाद हमने सब स्पाइसेस को ऐड किया था। सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद उनको अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। इस सारे प्रोसेस में फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है ताकि प्याज जो है उनका कच्चापन खत्म हो जाए और कीमे में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए। कीमे का मिक्सचर हमें बिल्कुल ड्राई रखना है, वरना कचौरी फ्राई होने के बाद थोड़ी देर में ही सॉगी होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कीमे में आपने कोशिश करनी है कि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कीमा हमारा बनकर तैयार है। अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा कीमा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे हस्बे ज़ौक़ और इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने डो को रेस्ट दे दिया था 30 मिनट के लिए। अब इसको साफ सुथरी सरफेस पे ड्राई मैदा छिड़क कर ट्रांसफर करेंगे और 8 इक्वल हिस्सों में कट कर लेंगे और इनके पेड़े तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमने एक पेड़ा ले लेना है और उसको हाथ की मदद से प्रेस करना है, साथ ही साथ ड्राई मैदा भी छिड़कना है और इसको बेल लेना है। तो यहाँ पे हम इसको रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। तो हमने सारे पेड़ों को रोलिंग पिन की मदद से बेल लेना है और 8 रोटियां तैयार कर लेनी है। बस इसी तरह से हमने तमाम पेड़ों को बेल लेना है और ड्राई मैदा छिड़कते हुए हमने तमाम रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है, वरना ये सब रोटियां एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। दरमियान में ड्राई मैदा डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 6 टेबलस्पून पिघला हुआ घी लिया है और 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्न स्टार्च यहाँ पे लिया है और अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स कर लेना है। इस पेस्ट को आपने गाढ़ा तैयार करना है। अगर आपको कॉर्न स्टार्च कम लगे तो आधा टेबलस्पून इसमें और ऐड कर लेना है। अब जो रोटियां हमने बेली थी उनके ऊपर एक एक करके ये पेस्ट लगाते जाएंगे। पेस्ट को आपने इवनली स्प्रेड करना है। जब आप इसको अच्छे से ब्रश से स्प्रेड कर लें तो इसके ऊपर ड्राई मैदा भी छिड़क देना है और दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने आठों की आठों रोटियों को ये बैटर लगा लेना है। आखिरी वाली रोटी के ऊपर ये पेस्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि ड्राई मैदा छिड़क कर हमने इन सब रोटियों को एक साथ बेल लेना है। अब हमने बेलन की मदद से इन सब रोटियों को लंबाई में बेल लेना है। इन रोटियों को बेलते हुए हमने बड़ी सी एक बारीक सी रोटी बना लेनी है। अब इस रोटी पे भी हमने घी का मिक्सचर लगा देना है और अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो ब्रश की मदद से हमने इवनली इसको स्प्रेड कर लेना है और इस बार आपको इस पे ड्राई मैदा छिड़कने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोनों हाथों की मदद से आपने इसको टाइटली रोल करना है। जब ये रोल तैयार हो जाए तो आपने किसी तेज़ छुरी की मदद से इसको काट लेना है।
तो इस रोल के हमने 16-17 पीस बना लेने हैं। अब कटे हुए पीसों में से एक पीस उठाएंगे और उसको हथेली की मदद से फ्लैट करना है। इनको आपने रोलिंग पिन से नहीं बेलना बल्कि हाथों की मदद से इसको बेलना है। बस हाथों का प्रेशर दे के हमने इसको फैलाना है। अब जिस साइड पे सर्कल का निशान हमें ज़्यादा नज़र आ रहा होगा उस साइड को हमने बाहर रखना है। फिर तैयार की हुई स्टफिंग को हमने सेंटर में मुनासिब मिकदार में रखना है। फिर दूसरे फ्लैट किए हुए पीस से आपने इसको कवर करना है और इसकी साइडों को अच्छी तरह से सील करेंगे। अब इसको खूबसूरत लुक देने के लिए इसकी बाहर वाली साइड पे कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए अंगूठे और उंगली की मदद से डो को पिंच करते हुए फ्लैट करना है और फिर उसका एक डिज़ाइन बना देना है। पहले हमने डो को पिंच करते हुए बाहर लेके आना है और फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक डिज़ाइन बना लेना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपनी सारी कचौरियों को तैयार कर लेना है। मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे आपके 8 कचौरी समोसा बनकर तैयार होंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से प्री हीट करना है। फिर हम इसमें एक एक करके अपनी कचौरियाँ डाल देंगे। पैन को हमने ओवर क्राउडेड बिल्कुल नहीं करना। इन कचौरियों को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जब अच्छे से इसकी एक साइड क्रिस्पी होने लग जाए तो तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मुसलसल हमने इनको हल्का हल्का हिलाते रहना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। 12 से 13 मिनट में ये फ्राई होके तैयार हो जाए। अब इनको निकाल कर किसी भी कूलिंग रैक पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ और मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑथेंटिक कीमा समोसा की रेसिपी। रमज़ान में बासानी आप इनको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। इफ्तार की पार्टीज के लिए या टी टाइम स्नैक के लिए ये बहुत ही आइडियल है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 kg। कीमा बारीक होना चाहिए। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और ये कीमा उसमें डाल देना है। तो इसमें जाएंगे इस टाइम पे ये 5 मसाले। तो यहाँ पे मैंने नमक ले लिया था 1 टेबलस्पून, आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर वो भी 1 टेबलस्पून हमने लिया था और दादर मिर्च यहाँ पे मैंने ली है वो भी 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पे साबुत ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर शामिल किया है। सारे मसाले अब इस कीमे में डाल देने हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अब हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और कीमे को यहाँ पे पकाना शुरू कर देना है। कीमे को हमने सबसे पहले पका इसलिए लेना है जैसे जैसे हीट इसको लगेगी ये अपना पानी छोड़ देगा। हमने उस कीमे के पानी को खुश्क करके कीमे को बिल्कुल ड्राई कर देना है। साथ साथ कीमे को पकाते जाना है और उससे चम्मच चलाते जाना है ताकि इसके ढेले नहीं बने और साथ ही साथ मसाला सारा मिक्स हो जाए। तो कीमे को यहाँ पे हमने अच्छे से पका लेना है ताकि इसको हम अच्छे से ड्राई कर लें और इन मसालों को भी अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेना है ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो कीमे को यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसका जो पानी था वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। टोटल 15 से 20 मिनट में हमारा कीमा बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्याज चाहिए और कुछ हरी मिर्चें चाहिए। जो कमर्शियल रेसिपी होती है उसमें जितना कीमा होता है उतने ही प्याज होते हैं। तो हमने अब इनको प्याज और मिर्चों को एक साथ चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर कीमा हमारा रेडी है। कीमे का दाना दाना अलग अलग होना चाहिए, इसलिए लगातार चम्मच की मदद से हमने कीमे को अलग अलग कर लेना है। अब इस कीमे की बिल्कुल कोई स्टीम वगैरह नहीं निकल रही क्योंकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। कीमे में बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देना है और प्याज और हरी मिर्च का जो हमने चॉप करके पेस्ट बनाया था वो भी इसमें शामिल कर देना है। प्याज को हमने इस टाइम पे कीमे में शामिल करना है, इनको पकाना नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज़ों को और कीमे को। ये हमारी कीमे समोसे की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट पे हमने इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाले की शामिल कर देनी है और गरम मसाले को अच्छे से कीमे में मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए समोसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक समोसा पट्टी ली है और यहाँ पे मैंने मैदे और पानी का मिक्सचर बना लिया है। इस लई से हमने समोसे को बाइंड कर लेना है। अब हमने ये समोसा पट्टी को एक साइड से सेंटर में ले आना है और दूसरी तरफ से इसको पकड़ते हुए फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी सी पॉकेट बन जाएगी जो कीमे को अच्छे से सिक्योर कर लेगी। अब हमने इस तरह इस समोसे को हाथ में लेके इसमें फिलिंग को ऐड कर लेना है।
तो यहाँ पर हमने कीमे की फिलिंग को ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना। अब अच्छे से इस कॉर्नर को दबा के इसको हमने फोल्ड कर लेना है। जैसे पहले हमने कॉर्नर को फोल्ड किया था उसी तरह अब भी कॉर्नर को हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारा मसाला एक अंदर अलग पॉकेट बन जाएगी, उसके अंदर सिक्योर रहेगा। तो फ्राई करते वक्त ना ही कीमा बाहर आएगा और ना ही उसके अंदर ऑयल जाएगा। और फिर मैदे की लई लगा के इसको अच्छी तरह से बंद कर लें, कभी भी आपका समोसा नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही परफेक्ट सा कीमे का समोसा बनकर तैयार है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, उसको हमने मीडियम हॉट कर लेना है। कभी भी समोसों को हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना वो क्रिस्पी नहीं बनते। जैसे ही हमारे समोसों पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो हमारे बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी कीमा समोसा रेडी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।